हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 साल के बच्चों के लिए टोपी कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने रेड और वाइट कलर में इस टोपी को बनाया है, इसलिए हम इसे सेंटा हैट या क्रिसमस हैट भी कह सकते हैं। हम इसे सिंगल कलर में और विदाउट पॉम भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी पैटर्न है और मैंने इसे 2 घंटे में कंप्लीट किया है। इस पैटर्न के लिए मैंने टोपी की हाइट को 9 इंच रखा है। हम 2 से 3 साल के बच्चों के लिए 7 इंच की हाइट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस टोपी को कैसे बनाते हैं। हैट को बनाने के लिए हम सबसे पहले रेड धागे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ऊन पतला है इसलिए मैंने डबल धागा लिया है। ये 2 प्लाई का वुल है। अब हम सबसे पहले इस रेड धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब इसके बाद हम टोटल 30 चेन बनाएंगे या फिर 8 इंच की लंबाई पूरी होने तक चेन को बनाएंगे। हम जैसा धागा लेंगे हमें उस हिसाब से 8 इंच की लंबाई पूरी होने तक चेन को बनाना है। 2 से 3 साल के बच्चों की हैट के लिए हम 7 इंच के लगभग हाइट भी ले सकते हैं। मैंने 8 इंच के चेन की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। यदि हम पतला ऊन लेते हैं तो हमारी ज़्यादा चेन बनेंगी और यदि हम मोटा ऊन लेते हैं तो कम चेन बनेंगी। यहाँ पर मैंने 8 इंच की चेन बनाई है जो कि सेंटीमीटर में टोटल 20 सेंटीमीटर्स के बराबर है। सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए हम हुक से दूसरी चेन में पहला सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरी चेन में भी एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। तो यहाँ पर अब हम इस पहले हाफ डबल क्रोशे स्टिच को बनाएंगे। तो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हमें हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। अगर आपको क्रोशे के बेसिक्स सीखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी क्रोशे स्टिचेस की लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाकर देख सकती हैं। अब हम हर चेन में लास्ट की चेन तक एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने सभी हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने इस रो की शुरुआत में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर सेकेंड रो के लिए हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन को हम पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब इसके बाद हम ये जो दूसरी स्टिच है इसमें हम दूसरा हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। पहली स्टिच के लिए हमने 2 चेन बना ली हैं। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बैक लूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बैक लूप है इसमें हम दूसरा हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे जिससे कि इस हैट का रिब्ड पैटर्न बनेगा। अब हम इस तरह से हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बैक लूप में बनाएंगे। सिर्फ लास्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। इस पैटर्न में हम हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब हमारे पास ये लास्ट में 2 स्टिचेस बच गई हैं। हम इन दोनों स्टिचेस में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस पैटर्न में हम ये जो सिंगल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं ये हम टॉप के लिए बना रहे हैं। बॉटम के लिए हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच ही बना रहे हैं। हमारी जो टोपी है इसका जो ऊपर का पार्ट है इसके लिए हम सिंगल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं। अब यहाँ पर थर्ड रो में हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 सिंगल क्रोशे हैं तो बैक लूप में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हमें हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बैक लूप में बनाना है। मैंने थर्ड रो को कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर 4th रो के लिए हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम ये जो पहली स्टिच है इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमने 2 चेन बनाई हैं, और दूसरी स्टिच से हम एक एक हाफ डबल क्रोशे हर स्टिच में बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ लास्ट में हमें 2 स्टिचेस जो हैं इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बैक लूप में बनाना है। तो इस तरह से अब हम ये जो पैटर्न है इसे लगभग 16 इंच की विड्थ आने तक पूरा करेंगे। इस पैटर्न में हम जिस साइज़ की भी हेड बनाएंगे तो इसके लिए हम सिर के गोलाई का नाप यानी कि हेड सर्कम्फ्रेंस लेंगे और हम उसी हिसाब से उतनी चौड़ाई का पैटर्न बनाएंगे। मैंने 16 इंचेस की चौड़ाई आने तक इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ऑड नंबर में रोज़ को कंप्लीट किया है। इस पैटर्न में मैंने टोटल 37 रोज़ कंप्लीट की हैं। हमें हमेशा हाफ डबल क्रोशे के साथ ही इस पैटर्न को एंड करना है। ये जो इस पैटर्न का टॉप पार्ट है इसमें हम ये देख सकते हैं पैटर्न थोड़ा संकरा है, और नीचे की तरफ ये जो पैटर्न है इसमें हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है। अब हम ये जो पैटर्न है इसमें बॉटम की तरफ हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। हमें धागे को काटना नहीं है। हमने जहाँ पर हाफ डबल क्रोशे की रो को एंड किया है वहीं पर हमें इसे आड़ा पकड़ते हुए हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। इस सिंगल क्रोशे की रो के बाद हमें वाइट कलर के धागे से इसकी एज बनानी है। तो इस तरह से अब हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने टोपी के बॉटम में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हम ये जो दोनों साइड्स हैं इन्हें जॉइन करेंगे। दोनों साइड्स को जॉइन करने के लिए ये जो हमारी स्टिचेस हैं इन्हें हम मिलाते हुए एक स्टिच में क्रोशे के हुक डालते हुए इसे दूसरे स्टिच में डालेंगे, और इसके बाद हम दोनों स्टिचेस में से स्लिप स्टिच करते हुए 2 स्टिच का एक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों साइड्स जॉइन हो जाएंगी। यहाँ पर हमने इस पैटर्न को हाफ डबल क्रोशे स्टिच में बनाया है, तो हम किसी भी साइड से इसे फोल्ड कर सकते हैं और हम दोनों साइड्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टिचेस मिलाते हुए इन दोनों साइड्स को जोड़ लेंगे। मैंने स्लिप स्टिच करते हुए दोनों साइड्स को सिल लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारी हैट का जो टॉप पार्ट है इसे हमें सिलना है, लेकिन यहाँ पर अब हम इसे सुई धागे से सिलेंगे। तो अब हम इस तरह से थोड़ा रेड धागा रखते हुए इसे काट लेंगे। अब इसके बाद हम सुई और धागे से इस टोपी के ऊपर के पार्ट को सिलेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस धागे को लॉक कर लेंगे। अब हमें सुई और धागे से इसे सिलना है। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागे को ले लिया है। अब हम थोड़े थोड़े अंतर पर इस तरह से इस पूरे टॉप पार्ट को सुई धागे में ले लेंगे। ये इस तरह से और फिर हम सबसे लास्ट में इसे खींच लेंगे। इस टोपी को बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि ना तो हमें इसमें स्टिचेस को घटाना है और ना ही बढ़ाना है। ये टोपी बहुत ही जल्दी बन जाती है।
बिगनर्स के लिए एक बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है। हमारी टोपी का शेप आ गया है। अब हम इन दोनों साइड्स को सुई और धागे की मदद से इस तरह सिलते हुए टाइट कर लेंगे, जिससे कि इसके बीच में कोई भी गैप ना दिखे। अब यहाँ पर इस टोपी को इस तरह से सिलने के बाद हमें इसमें पॉम-पॉम लगाना है। यदि आपको पॉम-पॉम नहीं लगाना है तो हम इस टोपी को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों की टोपी है और ये सेंटा हैट है, इसलिए मैं इसमें पॉम-पॉम लगा रही हूँ। पॉम-पॉम लगाने की वजह से ये टोपी बहुत ही प्यारी लगेगी। तो अब यहाँ पर अब हम ये जो धागा है इसे हम अंदर के स्टिचेस में इस तरह से सिल लेंगे, जिससे कि एकदम पैक हो जाए, और बाद में हम इस धागे को काट लेंगे इस तरह से। अब हम इस टोपी को सीधा करेंगे। अब हम इस टोपी में बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैंने ये जो बॉटम पार्ट है इसमें मैंने इस पहली स्टिच में वाइट कलर के धागे को जोड़ लिया है। यहाँ पर मैंने वाइट कलर में भी डबल धागा लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस रो के पहले रो में हमने लाल धागे से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाया है। अब हमें इन्हीं स्टिचेस के ऊपर वाइट धागे से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पर हम 1 इंच के लगभग वाइट धागे से बॉर्डर बनाएंगे। यदि आपको बॉर्डर नहीं बनानी है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। मैंने वाइट धागे से इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाया है। अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद सेकेंड रो के लिए हम एक चेन बनाएंगे। अब हम फिर से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसा हमें 1 इंच तक बनाना है। तो अब हम 3 से 4 रोज बनाएंगे, जिससे कि हमारी 1 इंच की जो विड्थ है ये पूरी हो जाए। मैंने वाइट धागे से इस थर्ड रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम एज को थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने 1 इंच की विड्थ के बराबर इस एज को बनाया है। हम 2 इंच की भी एज बना सकते हैं। अब इसके बाद हम वाइट धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे, ये इस तरह से। अब हम ये जो धागा है इसे अंदर की तरफ सिल लेंगे। हमारी टोपी तैयार है। अब हम इस टोपी में पॉम-पॉम लगाएंगे। मैंने इस तरह का वाइट पॉम-पॉम बना लिया है। यदि आपको पॉम-पॉम सीखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉम-पॉम के वीडियो की लिंक है, आप उस पर जाकर देख सकती हैं। अब हम सुई और धागे की मदद से ये जो हमने पॉम-पॉम बनाया है इसे हम इस टोपी के टॉप पार्ट पर सिल लेंगे। पॉम-पॉम सिलने के बाद यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पॉम-पॉम लूज हो रहा है तो हम ग्लू की मदद से इसे चिपका भी सकते हैं। मैंने पॉम-पॉम लगा लिया है और हमारी ये क्रिसमस हैट तैयार है और ये बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पर हम इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और यदि आपको इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी लग रही हो तो आप इसे फोल्ड भी कर सकती हैं। इस तरह से भी टोपी पहनने के बाद ये बहुत प्यारी लगती है। तो अगर आपको ये हैट पैटर्न पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।